अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सुबह बखैर अगर ये वीडियो आप सुबह में देख रहे हैं, और शब खैर जो ये वीडियो शाम में देख रहे हैं। शाम में देखने का मतलब है कि आप शाम में स्टडी करते हैं। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आपको कामयाबी अता फरमाए और हर ख़तरनाक बीमारी से महफूज रखे। एक शेर है आपके लिए। ना तो ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। मेहनत करें। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, और हम पढ़ेंगे शॉक एब्जॉर्बर। व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टॉपिक के साथ पढ़ाया है, जबकि आपका जो 10th क्लास की बात की जाए तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही आपका टॉपिक है, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके साथ आता है। आप डेफिनेशन लिखेंगे और इसके साथ आप एग्जाम्पल दे देंगे शॉक एब्जॉर्बर की। डिटेल में शॉक एब्जॉर्बर को नहीं लिखेंगे। अगर आपको लॉन्ग में आ जाता है मे बी, तो आप डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिटेल में लिखेंगे, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स। किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहलाता है। जब भी ऑसिलेशन होती है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कवर नहीं करती, वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं अपने ओल्ड स्कूल की। हम लोगों के स्कूल में एक हैमर होता था आयरन का, और हमारे पास एक स्टील की प्लेट होती थी जिसके ऊपर हम लोग अपनी बेल को रिंग करते थे। जैसे ही हमने हैमर को प्लेट के ऊपर हिट किया, साउंड प्रोड्यूस होने के साथ साथ उस प्लेट में वाइब्रेशन भी क्रिएट होती है। एक और एग्जांपल दूं आपको आपके फ़ोन की। जी, फ़ोन की। फ़ोन में क्या होता है, आपका जो फ़ोन साइलेंट पर हो तो वाइब्रेट करता है, और अक्सर लोगों ने अपनी रिंगटोन के साथ साथ फ़ोन को वाइब्रेशन पे मोड पे भी रखा होता है। ऐसा ही है, जब भी उनका फ़ोन पर कॉल आती है उनका फ़ोन पहले सबसे पहले वाइब्रेट करता है, फिर उनकी जो बेल है वो रिंग करती है। दैट्स इट। इस पिक्चर को गौर से देखें। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक आदमी है, उसके हाथ में रस्सी है, और रस्सी का दूसरा किनारा बिल्कुल फिक्स्ड है किसी सपोर्ट के साथ। रस्सी में वाइब्रेशन हो रही है। इनका जो एम्पलीट्यूड है स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल सेम है। सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, सेम एम्पलीट्यूड। जैसे ही इस रस्सी पर किसी ने बॉल से हिट कर दिया, जो रस्सी का एम्पलीट्यूड बन रहा है, रस्सी में वेव्स का जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो कम हो जाएगा। एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई की गई है रस्सी के ऊपर। ऐसी फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाए, इसे कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। Definition of damped oscillation: the oscillation of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillation. एक बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, मीन्स एक बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली वेव्स बन रहे हैं। तो इस बॉडी की मूवमेंट में हमने कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसे कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। एक मूविंग बॉडी को फोर्स लगाकर स्टॉप करना बहुत मुश्किल है। कोई भी मूविंग बॉडी अचानक से स्टॉप नहीं होती। पहले ये स्लो होती है, उसके बाद ये स्टॉप होती है। मीन्स कि इसकी स्पीड पहले स्लो डाउन होती है, देन उसके बाद स्टॉप होती है। एकदम से कोई मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं किया जा सकता। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑसिलेशन हो रही है, ऑसिलेशन के दौरान कुछ रेजिस्टिव फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, इस ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में होता क्या है, आपकी बॉडी में ऑसिलेशन पैदा हो रही होती है, लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। What is undamped oscillation? The oscillation whose amplitude remains constant with time are called undamped oscillation, and it happens when oscillation is absent in सिस्टम। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वही रहता है और आपका जो एम्पलीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टार्ट से लेके एंड तक सेम रहता है, लेकिन आपका जो एम्पलीट्यूड है उसमें डिफरेंस आता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है डैम्प्ड में। अनडैम्प्ड में एम्पलीट्यूड थ्रू आउट सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता। अब हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, शॉक एब्जॉर्बर। राइट साइड पर इसकी डायग्राम है।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। डैम्प्ड ऑसिलेशन पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। शॉक एब्जॉर्बर भी आता है। आपकी गाड़ियों के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम है शॉक एब्जॉर्बर। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि जब आप अपनी मर्सिडीज़ पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे बम्पर्स आते हैं जो हमारी गाड़ी की स्पीड को स्लो करने के लिए बनाए गए हैं। इसी वजह से वो बनाए जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं। बम्पर्स की वजह से हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। क्या होगा अगर ये एब्जॉर्बर जो है शॉक एब्जॉर्बर आपकी गाड़ियों में ना हो? अगर ये शॉक एब्जॉर्बर हमारी कार्स में मौजूद ना होता तो हमारी कार वाइब्रेट करती रहती। वो प्लेट याद है जिसको आयरन हैमर से हिट किया था? इस प्लेट की तरह हम अंदर कार्स में बैठे वाइब्रेट कर रहे होते। शॉक एब्जॉर्बर की वजह से हम इस बम्पर से गुजरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शॉक एब्जॉर्बर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑयल यूज़ किया जाता है। ऑयल का क्या काम होता है? ये वाइब्रेशन एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आपकी गाड़ी जब बम्पर से गुजरती है तो वो बहुत स्मूथली गुजरती है, आपको फील ही नहीं होता क्योंकि आप कार्स में बैठे वाइब्रेशंस को फील ही नहीं कर पाते। इसीलिए आपको लगता है कि आपकी जो कार है वो बिल्कुल वहाँ से स्मूथली गुजर गई है।